Hi friends, welcome back to Fantasy Luscious 2.0। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? एंड आज काफ़ी मज़ा आया आप सबसे मिलके। लाइव पे आई थी एंड कुछ नए फ्रेंड्स भी मिले, तो वेलकम एवरीवन। एंड आज हम देखेंगे कवि और मित्रा की लव स्टोरी में जो प्रीवियस पार्ट में देखा था। ये दोनों अपनी लव बाइट्स, जो ये दोनों इतनी बड़ी चीज़, वो मित्रा की नेक में जो होता है लव बाइट्स को पूरी तरीके से वो हाइड कर लेते हैं। देन ये ब्रेकफास्ट पे जाते हैं खाने के लिए एंड वहाँ जाते हैं तो थोड़ा मित्रा को घबराहट होती है, डर होता है कि कोई कहाँ देख लेगा, ऐसे वो थोड़ा बहुत नर्वस होती है। देन जाते हैं तो इनका ब्रेकफास्ट होता है। कवि मित्रा के पास बैठती है एंड अंशु देखती है, कवि तुम आ गई, चलो ब्रेकफास्ट करेंगे, ऐसे बोल के सब बैठ के खाते हैं। एंड ये इसके बाद अब जाने वाले हैं कि कुकरनाथ पे जाएंगे, वहाँ जो कश्मीर में बहुत फेमस है। एंड तो ये वहाँ डिस्कस करते हैं, मैम ने बताया आज कुकरनाथ जाएंगे, ऐसे बात करते हैं। एंड ये ब्रेकफास्ट होता है इनकी। देन ये निकलते हैं कि बस के तरफ एंड मित्रा ध्यान देती है, उसकी नेक की तरफ कुछ हो गया क्या, कुछ दिखता है क्या, ऐसे वो ध्यान दे रही होती है। एंड कभी भी उसको नोट कर रही होती है कि वो थोड़ा नर्वस होती है। एंड ये बस में जाते हैं, तभी अंशु और ये सब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं इनकी सीट में कोई और लड़की बैठी है। वो उसी क्लास का दूसरी लड़की होती है, वो बैठी होती है। तो मित्रा देखती है, कवि मित्रा अंशु देखते हैं तीनों, अरे ये क्या, ये हमारी सीट पे बैठी है। तो अंशु बोलती है तुम क्यों यहाँ बैठी हो, तुम्हारे सीट में जाके बैठो, ऐसे बोलती है। तो वो लड़की बोलती है अरे क्या है, सीट पे नाम थोड़ी ना लिखा है आप सबकी, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे पूछती है। तो अंशु को गुस्सा आ जाता है, एक तो तमीज़ से बात नहीं कर रही है, तो वो उसे गुस्सा आता है, पिछले 3 दिन से हम यही सीट पर बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी जो जगह है वहाँ जाओ वरना बहुत बुरा होगा, ऐसे बोलती है। तो मित्रा उसे संभालती है, अंशु क्यों लड़ाई कर रही हो, छोड़ो, ऐसे वाला। एंड कवि भी देखती है, कवि को भी गुस्सा आता है कि ये क्या हमारी सीट पे बैठ गई। कवि को तो अटैचमेंट है ना उस विंडो वाली सीट में से, तो वो देख रही होती है। एंड वो सामने वाली लड़की बोलती है, फिर से बोल रही है तुम्हारी सीट पे नाम लिखा है क्या, हाँ बताओ कहीं है, आप तीनों के नाम लिखा है बताओ, ऐसे बोलती है। तो इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। तो वहाँ टीचर आते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। एंड अंशु एक्सप्लेन करते हैं, देखिए मैम ऐसे वैसे। तो टीचर देखते हैं तुम्हारी सीट में कहाँ है, तुम क्यों यहाँ आके बैठ रही हो, ऐसे पूछते हैं। तो लड़की बोलती है मैम एक्चुअली वो जस्ट ऐसे ही, ऐसे बोलती है। क्या जस्ट ऐसे ही, इतने दिन से कहीं बैठी है वहीं जाके बैठो ना, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ वरना वहीं अपने सीट में जाके बैठो, ऐसे बोल देते हैं। देन ये लड़की उठ के चली जाती है। अंशु को तो विलन की हंसी होती है, वाह उसकी फेस देखना, जब वो लाइक वो लड़की को ना देखती है विलन जैसे हंसती है, देखो मैंने जीत लिया, ऐसे वाला। एंड वो लड़की घूर के जाती है, पता नहीं ऐसी कैसी, कोई आके बैठ रहा है तो इनकी सीट है क्या, ऐसे वैसे वो बात करते जाती है। एंड कभी हमेशा की तरह अपने सीट में बैठ जाती है और मित्रा एंड अंशु ये जाते हैं बहुत। वो रास्ता काफ़ी खूबसूरत होता है। कश्मीर में बहुत सारी जगह अच्छी है, जितना ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा कैसी रोड्स होता है वहाँ, ख़तरनाक रोड्स होता है। वैसे तमिलनाडु पे भी बहुत जगह है ऐसी। एक तो मुझे उल्टी हो जाता है हिल स्टेशन में जाती हूँ तो, एंजॉय करने की तो बात अलग है, बट बहुत ख़तरनाक होता है ना, तो वो हेयर पिन बैंड्स बोलते हैं, वैसे चीज़ों में मैं ट्रैवल किया तो एक बार मुझे वॉमिटिंग होके बहुत सिक हो गई थी। बट कश्मीर डिफरेंट, वहाँ ये देखते हैं बहुत अच्छा लगता है इनको। एक तो ट्रैवल के साथ उनके बहुत पसंद की म्यूज़िक के साथ अपनी पार्टनर हो तो उसकी बात ही कुछ और है। यहाँ उस चीज़ को कवि फील कर रही होती है। एंड मित्रा वो बहुत खुश होती है कि उसकी पार्टनर जो पास में बैठी है, इनका सुबह से जो हंगामा हुआ तो वो सब सोचती है। वो समय में कितना हड़बड़ा होता है, कितना चीज़ें होता है, बट आफ्टर जाके कुछ देर बाद पूरा ठंडा होता है ना, तो सिंपल लगता है, बस इतना ही, मैं इस चीज़ के लिए इतना कर रही थी, ऐसे होता है। यहाँ दोनों बैठे होते तो कवि का माइंड किधर और होता है, वो उस नेचर की तरफ, एंड उसके साथ साथ उसकी जो मनपसंद पर्सन के हाथ को होल्ड करके जा रही होती है। एंड इधर हमारी मित्रा की तो सारे सोच में पड़ी होती है।
रात भर जो चीज़ें हुआ एंड सुबह हुआ, सारे चीज़ उसे खूस बम्स आता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, उसकी बटरफ्लाई भागता है पेट में, वैसे होता है। बट ये सारा चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं करती है, बहुत कम करती है, जितना कवि ओपनली एक्सप्रेस कर रही है ना, बट मित्रा नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें हाइड हुआ है, कहीं ना कहीं उसे गिल्टी होता है, तो वो पूरी तरीके से खुश नहीं हो पाती है उस जगह में, इन स्पेशली कविता की जगह में। एंड ये अंशु देखती है इन दोनों क्या हुआ, ये चुपचाप आ रहे हैं, पता नहीं क्या रात में। अंशु तो बहुत मज़े से मूवी देख रही थी रात, देन वो एक्सप्लेन करती है, पता है ये हुआ रात को, मूवी कितनी ख़तरनाक थी, ऐसे ही बात करते जाते हैं। तो जाते जाते में एक रास्ते में एक जगह रुकता है बस, एंड इनका कॉल जाता है, वो जो मैम होते हैं ना टीचर, उनकी और अनदर बस में है ना, वहाँ के सर से बातचीत होता है कि यहाँ क्यों रुका है। दिन पता चलता है कि वहाँ एक एप्पल की गार्डन होता है, एप्पल की बाग बोलते हैं, राइट। तो वो विज़िट करना चाहते हैं, सब बच्चों को लेना चाहते हैं, तो काफ़ी फैंटास्टिक होता है। वो कितना क्यूट लगता है, हरे हरे झाड़ में, एंड उसमें ग्रीन, एंड उसमें हल्के 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 रेड वाला एप्पल्स, देखो ये सब वो देखना चाहते हैं। बाहर से दिखता है थोड़ा थोड़ा, समझ जाते हैं कि वाह ये एप्पल की गार्डन, वाह। तो सबको मज़ा आता है, जाके देखें, तो सब उतर जाते हैं। ऑलरेडी प्लान में होता है, बट फिर भी एक बार कंफर्मेशन करते हैं गार्डन में, एंड वो बोलते हैं कि बच्चों को ना सर, बच्चों को ना अलो करेंगे, क्योंकि बच्चे चुप नहीं रहते हैं, कुछ तो कुछ कर देते हैं, एप्पल को तोड़ देते हैं, परेशानी करते हैं, नहीं ऐसे बोलते हैं। देन वो सर बात करते हैं कि हम बच्चों को बोल देंगे, स्ट्रिक्टली मना कर देंगे, अगर कुछ तोड़ेगा उसका बिल पे कर देंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे हम गारंटी, ऐसे बोलते हैं। देन बच्चों को सब इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बच्चे हाथ पैर चुप रहना है आप लोगों को, वरना मैं ले चले जाएंगे, हम हेलो नहीं करेंगे, जो चीज़ देख रहे हो उसे अच्छे से देखो, बट हाथ नहीं लगाना है, ऐसे बोलते हैं। अगर आपको परचेस करना है लास्ट में कर लेना, बट बीच में हाथ नहीं रखना है पेड़ में, ऐसे बोलते हैं। तो ये बात चलता है, तो मित्रों को ये बात समझ नहीं आती है किस बात की कर रहे हैं, क्या पेड़, क्या छूना नहीं, क्या बोल रहे हैं। तो ये है ना, कवि को देख रही होती है, एंड इनका गेट पे अलो होता है, बैग सब बस में रख लेते हैं, खाली हाथ में जाते हैं। एंड वहाँ जाते हैं तो जब अंदर एंटर होती है तो पूरा गार्डन होता है, वो एक लाइन पे ऐसे ही पेड़ होता है ना, ऑर्डर वाइज होता है पेड़, बहुत अच्छा लगता है। जब मित्रा उस चीज़ को देखती है वो हैरान हो जाती है, उससे मुंह खोल के देखती है जैसे हमेशा की तरह, क्योंकि वो बहुत क्यूट लगता है। एक पेड़ में इतने सारे ग्रीन एंड उसमें लाल लाल एप्पल्स, देखने में मुंह में पानी आ जाता है। तो मित्रा देखती है, वाव लगता है। वो एप्पल को खाई नहीं है, बट वो देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड अंशुति देखती, अरे वाह इतनी टेस्टी लग रहा है एप्पल, मैं तो पक्का खाऊंगी, ऐसे बोलती है। तो कवि दिखती है, अरे अंशु हाथ पैर रख के चुप रहो, बहुत मुश्किल से परमिशन मिला है, टीचर ने बताया है ना, अगर तुम्हें लेना है तो बाहर जाके लेना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, ऐसे बोलती है। तो अंशु बोलती, हाथ में जो दे के खाने मना कर रहे हो आप लोग, क्या है, कैसे कैसे काट लो आप लोग, ऐसे बोलती है। मतलब खाना है, बहुत मज़ा आता है देखने में, बच्चे सारे देखते हैं, उनको बहुत एक है ना ग्रीनिश एंड नेचुरल चीज़ देखते हैं, स्पेशली फ्रूट्स के जो पौधे, उसमें फ्लावर्स में सब देखते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है, खूबसूरत लगता है और देखने में हैरान हो जाते हैं, नेचर की खेल ये सब। एंड ये देखते हैं, पास में जाके देखते हैं तो उसमें वो एप्पल का, हर जगह एप्पल के स्मेल होता है, बहुत टेस्टी लगता है। कभी देखती है, मित्रा को पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या ऐसी मुँह खोल के देख रही हो। हाँ ये देखने वाली बात है, बट इतना क्यों, ये तो हर जगह मिल जाता है ना, क्या तुम स्पेन में खाया नहीं क्या एप्पल, यहाँ से वहाँ बहुत अच्छा टेस्टी फर्स्ट क्लास में मिलता है ना, तुम क्या ऐसे देख रही हो, ऐसे बोलती है। तो मित्रा एकदम से, हाँ मैंने देखा, बट इन रियल अभी देख रही हूँ ना, वो तो शॉप में मिलता है, ऐसे वो संभालती है चीज़ों को। देन ये जाते हैं, इनको तो मन करता है उस एप्पल को तोड़ के एक बाइट लेना है, किसको मन नहीं करेगा। तो बट कुछ बच्चे हैं ना बाहर जाके ख़रीदना चाहते हैं, एंड कुछ बच्चे तो हाथ रख के चुप नहीं होते। हमारी अंशु, वो तो 2-3 एप्पल निकाल के अपनी पॉकेट में डाल लेती है, बड़ा सा जैकेट होता है ना उसमें डाल लेती है।
वो तो ऐसे काम करती है मज़ा मज़ा में। एंड ये जाते हैं, कवि और मित्रा की अलग चल रहा होता है हाथ को होल्ड करके। एंड मित्रा कवि को देख रही होती है, कवि मित्रा को, एंड कवि बोलती है कि वो एप्पल देखो कितना कितना टेस्टी है, देखो जस्ट लाइक योर चीक्स, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है हाँ वो खाने की चीज़ है मैडम, ये मेरा चीक्स खाने की नहीं है, ऐसे बोलती है। तो कवि उसे देखती है, एक वैसी वाला नज़र होता है उसकी, लाइक हाँ ये तो खाने वाली चीज़ ही है, ऐसे वाला नज़र में देखती है। कौन बोला तो मेरे चीक्स खाने की नहीं है, ऐसे बोलती है। मतलब उस जगह में दोनों शर्माते नहीं, थोड़ा बहुत फ्रीली बात करते हैं। एंड ये और बढ़ते हैं, जाते हैं, वो पूरी बाग होता है, 2 आवर्स लगता है, बहुत अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करते हैं। एंड वहाँ से कुछ एप्पल्स ख़रीदते हैं, देन निकल जाते हैं, अपने अपने सीट में बैठ जाते हैं। अंशु अपने पॉकेट से जो एप्पल को निकालती है, एक बाइट लेती है, वाओ कश्मीर की एप्पल की टेस्ट ही अलग है, मित्रा तुम खाओगे, ऐसे बोल के ना उसके हाथ में 2 एप्पल देती है मित्रा और कवि के लिए। मित्रा तो तब खाने की मन नहीं करता है, वो रख लेती है। एंड कवि देखती है कि अच्छा ये नहीं खा रही, मैं बाद में खाऊंगी, ऐसे बोल के वो रख लेती है। देन ये जाते हैं तो कुकरनाथ जाके पहुंच जाते हैं। वो रास्ता डीप डाउन जाने की होता है, डाउन में रास्ता है ना, डाउन में होता है, अंदर वैसे उस जगह में ऐसे नेचर होता है, पानी जो नदी होता है तो उसमें पैर रख के बैठने की उतनी लेवल पे होता है। एंड वहाँ बहुत अच्छे मार्केट्स होता है। वहाँ खासकर ज़्यादा फेमस ये है कि जो कश्मीर की कल्चर की ड्रेसेस पहन के हम फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, तो ये सब वो एंजॉय करते हैं, देखते हैं। कवि को तो बहुत मज़ा आता है, वो चाहती है कि उस ड्रेस पहन के वो फ़ोटो खींचें, वो चाहती है। तो मित्रा को तो इसमें इतना पता भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं, तो कवि जाती है, जो कश्मीर में जो पहनते हैं वैसे ड्रेसेस पहनती है, डिफरेंट फ़ोटोज़ खींचती है। एंड अंशु भी, कवि के अंशु की कंपनी हो जाता है दोनों की। एंड मित्रा देखती है, स्माइल कर रही होती है, वो हर ड्रेस में खूबसूरत लगती है कवि। मित्रा ये देख रही होती है, पूरा उसकी नज़र कवि पे होता है, वो कैसे चलती है, वो कैसे उसकी एक एक्टिविटीज़ वो कैसे पहनती है, सब होता है। एंड ये सारे मिलके एक ट्रिप का फ़ोटो खींचते हैं, वहाँ भी बहुत एंजॉय करते हैं। एंड आफ्टर एक 3:30 होता है तो इनको शॉपिंग करना है, अब इनको कुछ ले जाना है अपने घर के लिए। तो वहाँ एक फ़ेमस मार्केट होता है, सब बच्चों को ले जाते हैं। टीचर्स बोलते हैं कि कहीं खोना मत, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, तो टीचर्स तो उनके साथ भी होते हैं, वो अपने अपने परचेस भी करते हैं। तो वहाँ एक शॉप होता है तो फेमस, वो वहाँ की वूलन ड्रेसेस मिलता है ना, वो सस्ते में मिलता है। जो कश्मीर में है उनको तो अच्छा से पता होगा, क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये जाते हैं, वहाँ पूरा ठंड के सारे चीज़ मिलता है, जो पूरे सेट ऑफ थिंग्स मिलता है। तो कभी सोचती है कि चलो मेरे लिए भी एक जैकेट ख़रीद लें, ऐसे सोचती है। एंड यहाँ मित्रा को माइंड में आता है कि कवि के लिए कुछ ख़रीदना है। वो देखती है ना चीज़ें, तो उसके जो पर्सन के लिए कुछ ख़रीद के देना, ये तो बेसिक, हम किसी को प्यार करते हैं ना तो हम उनको कुछ देना चाहते हैं, हमारा लव को एक्सप्रेस करने की हर एक तरीका हम ढूंढते हैं, वो छोटे से फ्लावर से लेकर बड़े चीज़ तक, बट जितना हमारे साथ में हम कर सकते हैं उतना ही। तो यहाँ मित्रा को माइंड में आता है कि सब लोग ख़रीद रहे हैं, तो वो चाहती है कवि के लिए कुछ ख़रीद के दें। शी डोंट नो क्या ख़रीदें, बट वो चाहती है। एंड नेक्स्ट आता है कि उनके दोनों मम्मा के लिए कुछ ख़रीद के देना चाहती है, ले जाना चाहती है, जो कुछ अच्छा सा लगेगा। तो ये सर्च करती है, वहाँ ऐसे ही देख रही होती तो कवि एक जैकेट लेती है जो ठंड में पहनने वाली। एंड वहाँ ड्रेसिंग रूम होता है तो वो जाके पहन के देखना चाहती है। एंड मित्रा भी साथ जाती है, तो देखती है तो कवि वो जैकेट को पहनती है एंड मित्रा को बताती है कि ये बताओ ये कैसा है मेरे पे, ऐसे बताती है। देन मित्रा उसे देखती है, शी इज़ सो ब्यूटीफुल इन एनी कलर। वो देखती है, वो बताती कि तुम्हारे इस कलर, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें हर ड्रेस पे सूट करता है, यू आर लुकिंग ग्रेट, ऐसे बोलती है। एंड कवि आईना पे देख रही होती है फिर के, एंड वो एकदम से ये सब बोलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है उसे। लाइक शी फेल्ट अगेन, शी फॉलन इन लव। वो उसकी तरफ देखती है, सच में ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है, यू आर सो ब्यूटीफुल
एंड तुम्हारे लिए ही बनाया गया है ड्रेस, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे बोलती है। एंड कभी उसके पास में जाती है, थैंक यू ऐसे बोल के शर्मा आती है वो। देन मित्रा उसके पास जाती है, बहुत पास जाके उसे एक हग करती है। उनके अकेलेपन होता है वहाँ, मतलब अकेले में होते हैं दोनों, तो वो टाइम स्पेंड करने के लिए एक परफेक्ट जगह होता है। देन मित्रा उसके पास जाती है तो हल्के से उसके नेक में किस करती है। इतने दिन तो कभी कर रही थी, आज मित्रा करती है उसके नेक में बहुत ही हल्के हल्के किसेस, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सॉफ्ट से, लाइक यू आर एवरीथिंग, वैसे वाला किस। देन कभी बहुत शर्माती है वो, मित्रा को टाइट से पकड़ लेती है, हक कर लेती है। मित्रा 2-3 किस करती है नेक में, देन उसे होल्ड कर लेती है, टाइट से हक कर लेती है। तब तक कोई नॉक करने की आवाज़ आता है तो ये देखते हैं, हम संभालते हैं। देन वहाँ अंशु होती है, देखती है कि सेलेक्ट कर लिया, क्या सेलेक्ट किया, तो ये बताती है देखो ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके सुबह मैं जो देखो मैं सेलेक्ट किया, ऐसे वो बताती है। कुछ ऐसे वैसे कलर्स होता है, पिंक एंड येलो ऐसे होता है कलर्स, काफ़ी अच्छे भी होते हैं। देन ये और देखते हैं और क्या मिल रहा है, सब देखते हैं परचेस करने के लिए। एंड ओके फ्रेंड्स, मैं इसकी कंटिन्यूएशन कल देखूँगी। आज मैंने शॉर्ट डाला है, छोटा सा डाला है स्टोरी, बिकॉज़ काफ़ी काम है मुझे, थोड़ा टायर्डनेस भी है। कल मीट करूँगी आपको, एंड अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। एंड आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर टुडे। एंड मैं आपसे कल मिलती हूँ, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।